Hello everyone, I am Shraddha Tiwari and welcome back to my channel Ambition Hub। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। काल तो आप सबने पढ़े हुए हैं ना। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्ट चलते हैं। अब मैं बस इतना डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि हम इसे क्यों अलग से लेके आए हैं, क्योंकि टेंस तो आपको आते हैं, बट आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। क्या आपको सच में सही से टेंस आते हैं? क्या आप डिफाइन कर पाते हैं कि क्या प्रेजेंट सिंपल और परफेक्ट में डिफरेंस है? क्या पास्ट सिंपल परफेक्ट में डिफरेंस है? क्या पास्ट सिंपल फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट में डिफरेंस है? क्या आप इन तीनों में परफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होते हैं? या आप जो चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, वो सारी चीज़ों के साथ अपने टेंस को वैसे यूज़ कर पाते हैं जब आप किसी के सामने बोलना चाहते हैं? तो क्या आप अपने सेंटेंस को जल्दी से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं? नहीं कर पाते होंगे, है ना? तो आज हम बस उन्हीं चीज़ों को फोकस करते हुए स्टार्ट करने वाले हैं। तो जस्ट मूव टू आर टेंस पार्ट एंड सी दैट इन माई वे व्यू माई वे हाउ आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग इट। मैं आपको बस वो सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ जो सब बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि टेंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स हमारे पास 3 टाइप के टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जो हमारा वर्तमान काल बताते हैं, जो हमारा समय चल रहा है वो चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। पास्ट टेंस वो डिस्क्राइब करता है जो समय हमारा निकल चुका है, मीन्स हमारा भूतकाल, जो समय अब आएगा नहीं, जो अब चल नहीं रहा है, अभी अभी गुजर चुका है, वो सारी चीज़ें आती हैं पास्ट टेंस में। सिमिलरली फ्यूचर टेंस में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आने वाली हैं, जो हमें नहीं पता है क्या होगा, बस हम उन्हें प्रिडिक्ट करते हैं। मीन्स टेंस को अगर हम अच्छे से देखें तो हमें कितने टेंस मिल गए हैं? हमें टेंस मिल गए हैं 3। मीन्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बट अब अगर हम इसे देखें अकेले प्रेजेंट टेंस को, तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस हमारे पास 4 कैटेगरी में है। कौन कौन से हैं? इनडेफिनेट, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। मीन्स सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही है। अब देखते हैं सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मीन्स ये दूसरा टाइप हो गया। अब हम देखते हैं अपना तीसरा टाइप प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स हमारे पास कुल मिला के टेंस हो गए कितने? 3। अभी हमने देखा प्रेजेंट के 4 टाइप हो गए, राइट। अब हम देखते हैं पास्ट के। पास्ट के भी यही होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स हमारे पास फिर से 4 हो गए। अब हम देखते हैं फ्यूचर के। तो फ्यूचर के भी यही होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और वी कैन से फ्यूचर सिंपल, अगेन फ्यूचर कंटिन्यूअस, future perfect or future perfect continuous। means again we got 4 tense, so totally we have 12 tense। means अगर हम बात करें हमारे पास टोटल टेंस कितने हो चुके हैं? 12। उनमें से आज हम अपना पिक करने वाले हैं प्रेजेंट को, प्रेजेंट के इन चारों को, राइट। हम अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए आज हम पिक करेंगे अपने प्रेजेंट टेंस को और प्रेजेंट में इन चारों को, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो लेट्स मूव टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। हियर वी कैन सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था ताकि मैं आपको ये चीज़ें अच्छे से खुद लिख के बताऊँ, ताकि आप उस पर ज़्यादा गौर करें, राइट। तो अब हम अपना देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस। नाउ हमने अपने लास्ट वीडियो में वर्ब को कवर किया था, राइट। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 2 टाइप की वर्ब होती हैं। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड इज मेन वर्ब।
तो हेल्पिंग वर्ब का जब मैं आपको डिस्क्राइब कर रही थी तब मैं थोड़ा रुकी थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं इन सारी वर्ब्स को आपको कहाँ अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगी, टेंस में, राइट। तो आज हम देखते हैं जो हमने अपनी ऑक्सिलरी वर्ब में, आपको याद होगा मैंने ऑक्सिलरी वर्ब में डू को रखा था, है ना। यहाँ पे हम डू की डू और डस फॉर्म को देखने वाले हैं। यहाँ पे मीन्स अपने प्रेजेंट सिंपल में हम अपने सिंपल प्रेजेंट में क्या लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो डू और डज होती है। अब हम उसे कैसे कर सकते हैं, आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब भी हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं उसमें हमें मेन चीज़ लगती है, क्या लगती है, सब्जेक्ट लगता है, वर्ब लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने वर्ब लिखा है, मीन्स दिस वर्ब इंक्लूड्स बोथ द वर्ब्स, मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मीन्स ये भी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों वर्ब्स को, मीन्स हमें दोनों वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कैसे हम इनको बनाते हैं, राइट। तो हम अपना फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, जब हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर आप देखें तो आपके पास एक पॉजिटिव सेंटेंस है जो एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें कुछ ज़्यादा बड़ा या कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सबसे जो सिंपल सेंटेंस है कौन सा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वी लिखा है मैंने और एस या ई एस लिखा है। अगर मैं फिर से वही कहूँगी, अगर आपने मेरा वर्ब वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वहाँ ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत इजीली इसे याद करते जाएंगे, आपको यहाँ समझ नहीं आएगा जब तक आप वर्ब को अच्छे से नहीं समझ लेंगे, राइट। तो हमने वहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि वी की एक फॉर्म भी होती है, कौन सी होती है, वी प्लस वी, जिसमें हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो हमारी वही वाली फॉर्म लगती है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मीन्स हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, लेकिन वर्ब कौन सी चाहिए हमें, उसका हमें चाहिए अपना फिफ्थ फॉर्म, और वी कैन सी ई एस और एस वाला फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे यही वाला फॉर्म यूज़ होता है। सो सब्जेक्ट, वर्ब का एस ई एस वाला फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया। बट अगर इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, ये कैसा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, सिंपल हो गया। इसको जब हम नेगेटिव बनाते हैं, सो वी कैन सी सब्जेक्ट, अब हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे, है ना। इसमें भी आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे डू डज मैंने लिखा है। डू कब यूज़ होगा, डू तब यूज़ होगा जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। डज कब यूज़ होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ पे और गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने एस ई एस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी डू और डज में इंक्लूड हो गई है, राइट। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया था पॉजिटिव सेंटेंस, है ना, ये हमारा हो गया था नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, तो अब हम अपना देखते हैं थर्ड टाइप का सेंटेंस, दैट इज जब हमने अपनी वर्ब को आगे पुट कर दिया है, सब्जेक्ट बीच में है, देन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। इस टाइप के सेंटेंस को मैंने आपको डिस्क्राइब किया था जब हमने अपना सेंटेंस का वीडियो देखा था। आज आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है कि इसको हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, राइट, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाउ हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जब आगे आ जाती है तो सब बस कुछ नहीं है, आपने जहाँ से हेल्पिंग वर्ब को आगे उठाया है, आगे कर दिया, उस सेंटेंस को जहाँ की तहाँ रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ से अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ से वर्ब आगे आ गई है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ चला गया है और ये तो सेम है, वही चीज़ तो यहाँ है। ये देखिए, बस हमारा ये अगेन ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे नॉट हमने नहीं लगाया है। बट इन द नेक्स्ट वन वी कैन सी हियर इज आवर हेल्पिंग वर्ब, दैट इज डू एंड डज according to their subject. So now the second is subject and we put negative not, then we means verb, and then object means remaining body, which we use in our tense. When we are using tense, we are making tense, we are using object.
So let's see the example of these formula. यहाँ पे मैंने एक कॉमन एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स चेंज नहीं किए हैं ताकि आप उनमें डिफरेंस अच्छे से समझ सकें कि विथ और विदाउट नेगेटिव और विथ हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यूजिंग फ्रंट हेल्पिंग वर्ब, बीच में जब हम यूज़ कर रहे हैं क्या टोन चेंज हो रही है, क्या लास्ट कैसे वो चेंज हो रहा है, जो आज मैं आपको एक्चुअल में सिखाना चाहती हूँ, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं राम गोज टू अयोध्या मीन्स राम अयोध्या जाते हैं। ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये एक जनरल सेंटेंस है कि राम अयोध्या जाते हैं, जाते हैं नॉर्मल है, जैसे कोई डेली स्कूल जाता है, हम डेली ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग खेला करते हैं, डेली टीवी देखा करते हैं। तो एक जनरल जो सेंटेंस हो गया राम अयोध्या जाते हैं, राम गोज टू अयोध्या। हियर आई यूज गोज in place of go. Why? Because Ram is a single subject, means Ram is a single person who is going to Ayodhya. He used to go Ayodhya. So I used goes in place of go. If I say Ram, Lakshman and Sita go to Ayodhya, because there will be more than one subject. These are Ram, Sita and Lakshmana. So here we can see the single subject use goes and more than one subject, or we can say plural subject use go, right? आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी. Now see the next one. Ram does not go to Ayodhya. राम अयोध्या नहीं जाते हैं. ये जनरल सेंटेंस है जो पॉजिटिव है. राम अयोध्या जाते हैं. राम डज नॉट गो टू अयोध्या मीन्स राम अयोध्या नहीं जाते हैं. सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एक जनरल है जो हम नॉर्मल वे में बोलते हैं. नाउ सी दिस वन, डज राम गो टू अयोध्या? आई एम आस्किंग यू, है ना. डज राम गो टू अयोध्या? क्या राम अयोध्या जाते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आगे है, पीछे क्वेश्चन मार्क है. ये मेरी टोन आपको समझ में आ रही होगी. डज राम गो टू अयोध्या? क्या राम अयोध्या जाते हैं? मेरी टोन में आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ. इसी को अगर हम नेगेटिव उसमें देखते हैं तो डज राम नॉट गो टू अयोध्या मीन्स राम क्या अयोध्या नहीं जाते हैं, है ना. जाते हैं, जाते हैं, आप टोन अच्छे से पकड़ रहे हैं. सारे सेंटेंस जो अभी तक मैंने आपसे बोले हैं उनमें एक नॉर्मल टोन जा रही है जो जनरल टोन है. जाते हैं, नहीं जाते हैं, जाते हैं, नहीं जाते हैं, है ना. अब हम देखते हैं WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को. कैसे? वाई डज. यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जब क्वेश्चन बनता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है. कब? जब ये हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से क्वेश्चन बन रहे थे. बट जब ये WH के वर्ड से बन रहे हैं तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, WH है, WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है ना, फिर सब्जेक्ट है, फिर हमारा बाकी का ऑब्जेक्ट है. ये हमारे डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव पे. अगर नेगेटिव होता तो हमारे WH फिर उसके हमेशा, ये आप हमेशा याद रखिए, टेंस में हमेशा WH के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा. अगर उसके बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज़ हो जाएगा, है ना. अब हम अपना लास्ट देखते हैं. वाई डज राम नॉट गो टू अयोध्या? राम अयोध्या क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ पे क्यों इंक्लूड हो गया है. आपको ये क्लियर हुआ. अब हम अपने चलते हैं कंटिन्यूअस पे. मीन्स हम यहाँ देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, जैसे हमने अभी देखा था अपने प्रेजेंट सिंपल को, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को. वहाँ पे हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ हो रही थी? डू, डज. सिमिलरली हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मतलब जो हमारा निरंतर चलने वाला है, कंटिन्यूअस. आपने कंटिन्यूअस वर्ड यूज़ करते होंगे ना, मैं कंटिन्यूअसली काम करती हूँ, मीन्स मैं लगातार काम करती हूँ. तो जो चल रहा है अभी भी कंटिन्यू है, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, राइट. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज, दैट इज एम आर. इज का वो यूज होगा
जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, आर कब यूज़ होगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और एम हमेशा यूज़ होगा सब्जेक्ट आई के साथ, मीन्स आई के साथ, जो कि एक सिंगुलर तो है बट कभी भी इज यूज़ नहीं होता है, इसके साथ हमेशा यूज़ होता है एम। ओके, सो सी द एग्जाम्पल। सब्जेक्ट जो हमेशा आता है, ये तो आपको आते ही है। यहाँ पे आपको ये भी पता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी वो लग जाएगी। फिर भी आएगा, इसके साथ कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, जो मैंने आपको अपने वर्ब में भी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, और बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट आएगा। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, फिर वही आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सिमिलरली अगर ये क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है तो क्या हो जाता है, ये तो हमें पता है कि जब भी क्वेश्चन बनेगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे हो जानी है, हेल्पिंग वर्ब आगे हो गई है। अब बचा सब्जेक्ट, जो कि यहाँ से इंटर चेंज हो गए हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आ गई है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ गई है। फिर वही वर्ब आ गया है, आईएनजी आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है। वहीं अगर नेगेटिव लग जाता है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई है, सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग गया है, भी प्लस आईएनजी आ गया है और ऑब्जेक्ट आ गया है। क्लियर? अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल की साइड। सी अगेन वही एग्जाम्पल मैंने लिया है, ताकि आप, मैंने वहाँ पे जब आपको एग्जाम्पल बताए थे तब मैंने हिंदी में उनको कैसे बोला था, राम अयोध्या जाते हैं, राम अयोध्या नहीं जाते हैं। क्या राम अयोध्या जाते हैं, मतलब जस्ट आई एम आस्किंग, राम अयोध्या जाते हैं, राम अयोध्या नहीं जाते हैं, राम अयोध्या क्यों नहीं जाते हैं, राम अयोध्या क्यों जाते हैं, मैंने ऐसे पूछा था, जाते हैं जाते हैं जाते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया? अब यहाँ देखिएगा, राम इज गोइंग टू अयोध्या मीन्स राम अयोध्या जा रहे हैं, आप इसको नोटिस कीजिएगा, राइट। अब यहाँ देखिए, राम इज नॉट गोइंग टू अयोध्या मीन्स राम अयोध्या नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे होंगे नहीं पता, लेकिन राम अयोध्या नहीं जा रहे हैं। इज राम गोइंग टू अयोध्या मीन्स राम अयोध्या जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या भी बोल सकते हो यहाँ पे कि क्या राम अयोध्या जा रहे हैं, बोल सकते हो, कुछ अलग नहीं है। बट अगर आप उसे क्या की जगह अपनी टोन को उस तरीके से पूछें जो आपकी टोन क्या ऑलरेडी लगा दे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये देखिए, इज राम नॉट गोइंग टू अयोध्या, इज राम नॉट गोइंग टू अयोध्या मीन्स राम अयोध्या नहीं जा रहे हैं, मतलब चल तो वो रहे हैं, जा तो वो रहे हैं, लेकिन वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं। मैं वो चीज़ आपसे पूछ रही हूँ, राम अयोध्या नहीं जा रहे हैं। अगेन, वाई इज राम गोइंग टू अयोध्या, राम अयोध्या क्यों जा रहे हैं, मैं रीज़न पूछ रही हूँ आपसे, क्यों जा रहे हैं। वाई इज राम नॉट गोइंग टू अयोध्या, राम अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई, मेरी टोन अच्छे से क्लियर हुई? अगर आपको नहीं होती है, एक बार आप इसे फिर से सुनिए, आपको ये ज़रूर क्लियर होगा। आज हमने कवर किया अपना प्रेजेंट, उसमें हमने कवर किए अपने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, राइट। इसमें हमने कवर किया कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, और जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, मीन्स जहाँ हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं होता है, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब एस या ई एस के फॉर्म में आती है। साथ में हमने कंटिन्यूअस में देखा कि इसमें हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी होती है? इज होती है, एम होती है और आर होती है। ये कब यूज़ होती हैं? ये हमारी यूज़ होती है जब हमारा सिंगल सब्जेक्ट होता है, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और एम इज़ स्पेसिफिक फॉर आई, राइट। तो यहाँ पे हमने साथ में देखा कि हमारा जो वी है वो किस फॉर्म में होता है, वी प्लस आई एन जी फॉर्म वाला भी हमारा यूज़ होता है। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने सिर्फ ये दोनों डिस्क्राइब किए हैं आज। अगले वीडियो में हम इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स देखेंगे, दैट इज़ परफेक्ट और अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड डे एंड बाय बाय।